गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या हमारा टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और यही हमारे किसका नाम है, लेसन का भी यही नाम है जो आज हम ये स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसके बारे में पहले थोड़ा सा वैसे जान लेते हैं। क्या था, एक साइंटिस्ट थे H.C. ओरस्टेड। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर स्टडी कर रहे थे। किसके ऊपर? जब कोई किसी भी कंडक्टर के अंदर से क्या होता है, करंट पास होता है, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी। ठीक है, तो वो उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने एक सर्किट बनाया हुआ था, लेकिन वहां पर साइड में एक कंपास भी रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? कंपास। आपको पता है कंपास क्या करता है, हमने पहले भी स्टडी किया है। तो जो कंपास रखा हुआ था, उन्होंने देखा कि भाई ये जैसे ही वो करंट ऑन करते थे तो उस कंपास के अंदर क्या आती थी, डिफ्लेक्शन आती थी। क्या आती थी? डिफ्लेक्शन आती थी। तो उन्होंने देखा कि भाई जब हम करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर के थ्रू या वायर के थ्रू, तो उन्होंने क्या पाया कि इसके अंदर क्या आती है, एक डिफ्लेक्शन आती है। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरीज हुई थी करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा, वो बाय चांस हुई थी। यानी कि वो स्टडी किसी चीज और से रिलेटेड कर रहे थे और हो गई थी क्या, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि मैंने करंट पास थ्रू ए कंडक्टर व्हेन। आपका मेरे YouTube चैनल गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरे वीडियो में कुछ कमी लगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखें। थैंक यू। when current pass through a conductor then around the conductor magnetic field is induced। ठीक है, क्या कहा कि भाई व्हेन ए करंट पास, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से क्या हुआ, करंट पास हुआ थ्रू ए कंडक्टर, या हम कंडक्टर बोल सकते हो आप, या यहाँ पर कोई वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, देन अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, या प्रोड्यूस भी कह सकते हैं हम, इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्रोड्यूस्ड। ठीक, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या नाम दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। किस चीज का इफेक्ट है हमारा, ये करंट का। कब? जब हमें किसके थ्रू पास करते हैं इसको, किसी भी कंडक्टर के थ्रू हम करंट को पास करते हैं, तो हमारा क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब उन्होंने क्या किया कि ये तो उन्होंने देख लिया कि भी हम मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक्चुअल में होता कैसे। इनिशियल स्टेज के अंदर था ये हमारा। तो उन्होंने क्या किया, एक सर्किट बनाया। ये इस प्रकार से एक सर्किट बनाया उन्होंने, ये नाम ए बी, सिंपल सर्किट था हमारा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। और एक ये स्विच लगाया, किससे अटैच कर दिया, किससे अटैच किया हमने, बैटरी से अटैच किया। किससे अटैच किया अभी, बैटरी से। ठीक, ये क्या थी हमारी, बैटरी थी, हमने इसको बैटरी से अटैच किया।
स्विच ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, एक सर्किट तैयार किया। ये क्या थी, हमारी एक कंडक्टिंग वायर थी, और इन्होंने क्या रखा कि एक हमारे इसके पास में यहां पर एक क्या रखा, कंपास रखा। ये क्या है, कंपास। कंपास, कंपास की क्या प्रॉपर्टी हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि ये हमेशा इसकी जो नीडल होती है हमारी, वो किस डायरेक्शन में रहती है, नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन के अंदर। और अगर सिंगल नीडल है तो वो हमारी किस डायरेक्शन में रहती है, ऑलवेज इन नॉर्थ की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो एरो है हमारी, ये जो हमने नीडल बनाई हुई होती है ये, तो ये हमारी किस डायरेक्शन में होती है, हमारी नॉर्थ में, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अगर हम यहां पर भी अगर एक डायरेक्शन बनाते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इस प्रकार से आप इसको समझते हैं। ठीक है, तो जो ये नीडल है हमारी, यानी कि जो एरो, सॉरी, ये जो नीडल है हमारी, इसके जो ये एरो है, एरो हमारा किस चीज को शो करता है, नॉर्थ पोल को। और जो ये बैक साइड है हमारी किसकी, इस एरो की, ये हमारा किसको शो करता है, साउथ पोल को। अब जब हमारा सर्किट क्या था, ओपन था, यानी कि इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था हमारा, तो इन्होंने क्या देखा कि भाई जो ये हमारा कंपास है वो क्या रहता है, हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रहता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने क्या नोट किया कि नो चेंज इन दी कंपास, वो किस डायरेक्शन में रहा हमारा, नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसमें से क्या किया, की को क्लोज किया, की को क्या किया, क्लोज किया, तो इसमें से क्या फ्लो हुआ, हमारा करंट, ये फ्लो हुआ। तो जैसे इसमें से करंट फ्लो करता है तो जो नीडल की डायरेक्शन थी हमारी, वो क्या होगी, चेंज होगी। कैसे होगी, चेंज होगी। पहले जो इस प्रकार से थी, अब वो कैसे होगी, इस प्रकार से होगी। कैसे होगी, इस प्रकार से होगी। ठीक है, ऐसी होगी। पहले कैसी थी, मैं डॉटेड में बना देता हूं इसको। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ये हमारी इनिशियल एरो इस प्रकार से थी, जो आपको ये डॉटेड के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, या लाइट में दिखाई दे रही है। और ये क्या थी हमारी, जैसे हमने पहले हमारी इस पोजीशन में थी, और जैसे हमने इसके अंदर करंट पास करवाया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। और कंपास की अगर नीडल अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है तो वो क्या है कि इट्स मीन उसके पास में क्या है, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास। तो कहां से आई मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने इसमें से करंट पास किया तो इसमें क्या है, डिफ्लेक्शन है। इट्स मीन व्हेन करंट पास थ्रू ए कंडक्टर, क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के लिए। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई हो सकता है कि हिल गई हो किसी कारण से, तो उन्होंने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया वापिस से। क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि करंट फ्लो करना अब क्या हो गया, बंद, कोई करंट फ्लो नहीं करता। जब ये करंट फ्लो नहीं किया तो ये हमारी जो नीडल है वापिस किसी पोजीशन में आ गई, इनिशियल वाली पोजीशन में, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन के अंदर आ जाती है। ठीक है, यानी कि वापिस से इसी पोजीशन में आ जाएगी जो हमने डॉटेड दिखाया हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या था कि भाई अगर करंट पास हो रहा है हमारा, इफ करंट पास थ्रू wire, then compass show deflection, show the deflection. Compass needle कंपास नीडल क्या करती है, शो दी डिफ्लेक्शन, हमें क्या बताती है, डिफ्लेक्शन दिखाती है। व्हेन करंट नॉट पास, करंट पास थ्रू वायर, इफ। और सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास कि भाई जब हमने करंट पास किया तो नीडल ने क्या दिखाई, डिफ्लेक्शन दिखाई। ये हमारा कंपास था, इसको मैं इधर लिख देता हूं, क्या ये कंपास। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है कि जब हमने करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इफ नो करंट फ्लो थ्रू
wire, no deflection show in compass. क्या पॉइंट आई हुई हमें? जब हमें उन्होंने ये देखा दो पॉइंट्स के अंदर, इफ द करंट पास थ्रू वायर द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन, कि जैसे उन्होंने इसके अंदर से करंट पास किया तो क्या शो होता है हमारा कंपास के अंदर? डिफ्लेक्शंस आती हैं. इफ नो करंट पास, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? करंट को स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि करंट पास करना बंद कर दिया. तो क्या हुआ? इफ नो करंट फ्लो थ्रू द वायर नो डिफ्लेक्शन शो इन द कंपास. इसका कंप्लीट इन दोनों से क्या मीनिंग आया कि भैया अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से करंट को फ्लो कराते हैं, क्या फ्लो कराते हैं? करंट फ्लो करता है, तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो यहां पर हमारा क्या कहता है? नो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर नो डिफ्लेक्शन शो इन द करंट. इसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है कि हम कोई करंट पास करते हैं तो क्या होता है? मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आती है. और अगर करंट पास नहीं करते तो कोई मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, यानी कि कंपास के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती. ठीक है. तो उन्होंने सेकंड क्या किया? चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट. क्या किया? करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया. अब करंट की डायरेक्शन चेंज हम कैसे करते हैं? चेंज द पोलरिटी ऑफ बैटरी, यानी कि पहले प्लस यहां था, माइनस यहां था, तो अब हम क्या कर दें? जहां पर माइनस है वहां पर प्लस कर दें, जहां प्लस है वहां पे माइनस कर दें. तो हमने क्या किया? बैटरी को हटाया, उसके बाद क्या किया? पोलरिटी को क्या कर दिया? चेंज कर दिया. इस प्रकार से अटैच हो गई. अब प्लस कैसे था? यहां पर, और माइनस कहां था? यहां. तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या होगी हमारी? चेंज होगी. अब कैसे होगा करंट फ्लो हमारा? ऐसे और ऐसे और ऐसे या ऐसे. ठीक है. अब जब हमने ये किया, यानी कि करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया. इफ यू आर डूइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, क्या कर देते हैं? अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो क्या आया? उन्होंने क्या देखा कि भाई जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन है, पहले ये किस तरफ जा रही थी हमारी? ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी, यानी कि जो ये एरो थी हमारी किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी? ईस्ट. लेकिन अब ये किस डायरेक्शन में आने लग गई? अब आने लग गई ये वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. ठीक है. डायरेक्शन क्या हो गई हमारी? चेंज हो गई. यानी कि पहले जब हमारी जो करंट है हमारा वो कैसे फ्लो कर रहा था? क्लॉकवाइज कर रहा था. हमारा जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा था? क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है. तो जो हमारी कंपास की नीडल थी वो किसकी तरफ गई? मूव करती है ईस्ट की तरफ. और जब हमने करंट को रिवर्स किया एंड उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी. तो इससे हमें एक पॉइंट का और पता चला. वी फाउंड ए न्यू पॉइंट. वो क्या था भी हमारा? कि इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं देन पोल इज आल्सो चेंज. क्यों? क्योंकि अब ये हमारा कौन सा होता है? जो एरो होती है हमारा नॉर्थ पोल. पहले क्या कर रहा था? इस तरफ जा रहा था, नॉर्थ पोल उधर मूव कर रहा था हमारा. तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा पोल क्रिएट हो रहा था हमारा? साउथ पोल क्रिएट हो रहा था. कौन सा पोल क्रिएट हो रहा था? साउथ पोल. है? ये क्या कर रहे थे? हम इधर मूव कर रहे थे. तो नहीं, यहाँ पर क्या पोल हो रहा था हमारा? नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा था हमारा. कौन सा पोल क्रिएट हो रहा था? नॉर्थ. क्योंकि ये नॉर्थ क्या कर रहा था? उस तरफ दूर भाग रहा था. नॉर्थ को क्या करता है? रिपेल करता है. और साउथ को क्या कर रहा था? वो अट्रैक्ट कर रहा है. तो जो पहले प्रोड्यूस हुआ हमारा वो कौन सा था? नॉर्थ पोल. ठीक है. उसके बाद जब हमने देखा कि भाई नॉर्थ पोल, जब हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, क्या किया? करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, तो हमने क्या पाया कि भाई अब हमारे पास कौन सी आ रही है? एरो आने लगी, यानी कि नॉर्थ पोल पास आ गया. नॉर्थ पोल पास किसके आता है? साउथ पोल की, क्योंकि अट्रैक्टेड बाय साउथ पोल एंड रिपेल बाय साउथ. साउथ को क्या करता है? रिपेल करता है. ठीक है. तो ये हमें थर्ड पॉइंट हमें प्राप्त हुआ. थर्ड पॉइंट क्या था? अगर आप नोट कीजिए, थर्ड
थर्ड पॉइंट हमारा ये आया, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, देन कंपास नीडल शो अपोजिट डायरेक्शन, शो अपोजिट या मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, या शो करती है अपोजिट डायरेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि वो हमारी क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन हमें शो करती है। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं किसकी, करंट की, कौन सा करंट, वो करंट जो किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, किसी भी कंडक्टर के थ्रू, और जब हमने उसकी डायरेक्शन चेंज की तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी हमारी, रिवर्स होगी। यहां पर मोस्टली जब हम बताते हैं तो नॉर्थ साउथ नहीं बताते, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया था, ठीक है। तो ये हमारा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब उसके बाद हमने क्या किया कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट का तो हमें पता चल गया कि भाई करंट जो हमारा अगर फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू तो हमें क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अब अलग अलग शेप बनाई कंडक्टर्स की, कैसे, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया हमने, उसके थ्रू क्या किया, करंट पास किया, उसमें किस प्रकार से डिफ्लेक्शन आएंगी या मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमारा किस प्रकार से बनेगा, उसके बारे में स्टडी किया उन्होंने। सेकंड क्या किया उन्होंने, एक सर्कुलर लूप बनाया, सर्कुलर लूप मीन एक सर्कल की तरफ वायर को फोल्ड किया और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न फाइंड आउट किया। उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, सोलेनॉइड बनाया। सोलेनॉइड क्या होता है, जब टॉपिक आएगा आगे तब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, अलग अलग टाइप से स्टडी किया। तो हम भी अब क्या करते हैं, वन बाय वन करके वो सारे केसेस स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला आता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। फर्स्ट केस क्या आता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू। यानी कि अगर हमारा करंट जो है वो किसके थ्रू पास हो रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर के। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट क्या था, हमने जो स्टडी किया, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है भाई। ये हमारा पहला पॉइंट था। यानी कि किसके बाद किया हमने, जब हमें ये कंफर्म हो गया था भाई हाँ कि अगर हम करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर के थ्रू तो उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन हमने सिर्फ ये देखा कि भाई कंपास के अंदर डिफ्लेक्शंस आती हैं, ठीक है, रिवर्स करंट करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आती है और सिंपली अगर फॉलो कराते हैं तो अलग डायरेक्शन में आती है, ठीक है। अब इसको उन्होंने किस प्रकार से स्टडी किया, उन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, इस प्रकार से क्या लिया, एक करंट सीधा स्ट्रेट लाइन के अंदर एक कंडक्टर लिया, ठीक है, और उसको किससे अटैच कर दिया, एक बैटरी से अटैच कर दिया। किससे अटैच किया, हमारा एक बैटरी से उन्होंने इसको अटैच किया, ठीक है। कैसी भी प्रकार से कर सकते हैं हम इसको, ये ऐसे, या आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि भाई इसको रिवर्स नहीं कर सकते, हम रिवर्स भी कर सकते हैं। क्योंकि पैटर्न तो हमें सेम ही मिलने वाला है, बस किसके अंदर चेंजेस आता है, डायरेक्शन के अंदर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वही रहेंगी। तो अब उन्होंने ये तो चेक कर लिया कि भाई इस प्रकार से हमने एक सिंपली कंडक्टर बना लिया, लेकिन अब इसके अंदर
हमें मैग्नेटिक फील्ड का कैसे पता चले कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक पेपर लिया, क्या लिया, एक पेपर लिया, ये इस प्रकार से, ये एक पेपर लिया उन्होंने, ठीक है। और ये यार हाफ लाइन को मैं साफ कर देता हूं, क्योंकि ये पेपर के नीचे अगर कोई लाइन चली जाती है तो वो हमें दिखाई नहीं देती। यहां से मैं इसको आगे डॉटेड में दिखा देता हूं, ठीक है, आपको ये दिखाने के लिए भी कि जो सर्किट हमारा वो क्या है, कंप्लीट है। ये नहीं है कि वायर यहां से ब्रेक है, ठीक है, क्योंकि ये डॉटेड इसलिए दिखाया क्योंकि ये किसके नीचे है, पेपर के नीचे है, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, एक होल किया उसके अंदर से। ये आप ऐसे मान सकते हो कि भाई जैसे मान लो अगर ये पेपर है हमारे पास, क्या है, पेपर है, अब इसके बीच में हम एक होल करते हैं और वायर को इसके अंदर से निकाल लेते हैं। तो आप यहां से जब देखोगे तो वायर हमें यहाँ वाली दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैंने किस में दिखाया, डॉटेड में दिखाया हुआ। और यहां पर क्या डाल दी, आयरन फिलिंग को डाल दिया। आयरन फिलिंग हमने पहले भी एक एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था ना। अब आयरन फिलिंग उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से यहाँ पर डाल दी। आयरन फिलिंग को जब हमने डाला यहाँ पर, और जब क्या किया उसके बाद कि करंट को ऑन किया, किसको ऑन किया, करंट को। अब करंट जो फ्लो किया हमारा वो कैसे फ्लो किया, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। इसको हम ए मान लेते हैं, यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, बी। वन करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, कैसे फ्लो कर रहा है हमारा, करंट फ्लो कर रहा है ए से बी के अंदर, ठीक है। कैसे फ्लो करता है, ए से बी के अंदर। अब जब ए से बी फ्लो कर रहा था तो ये हमारा क्या था, सेंटर पॉइंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो बननी थी हमारी, जहां से हमारी वायर अंदर गई पेपर के, इसके चारों तरफ क्या हुई थी, आयरन फिलिंग थी हमारी, डाली हुई थी हमने, सप्लाइज की थी ना, इस प्रकार छिड़का हुआ था ना उनको। तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसके चारों तरफ क्या हो गया, हमारे कुछ सर्कल बनने लग गए, इस प्रकार से क्या बनने लग गए, सर्कल बनने लग गए। ये क्या बने, हमारे कुछ सर्कल्स बनने स्टार्ट हो गए हमारे। क्या हुआ, तो ये हमें किसकी बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता। क्यों, क्योंकि जो आयरन फीलिंग है वो क्या होती है, जब हमने उसको पेपर पे डालते हैं, जब उसके पास भी कोई भी चीज आती है तो क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज। और वो किस डायरेक्शन के अंदर अपने आप को कर लेती है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये क्या बन रही थी हमारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या बन रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसके चारों तरफ, ये अगर कंडक्टर था तो इसके चारों तरफ क्या बन गई हमारी, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन बन गई थी हमारी। क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन। क्या प्रोड्यूस हुई हमारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये क्या था हमारा, अगर हमें इसे लिखना हो, नेमिंग देना हो, करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या था ये, करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये क्या था, हमने दिया पेपर, और इसके ऊपर क्या डाला था, सप्लाइज किया था ना हमने, सप्लाइजिंग आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग सप्लाइज। क्या छिड़का था हमने इसके ऊपर, आयरन फिलिंग को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये पैटर्न बना। कब, जब हमने ये करंट को फ्लो कराया, किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। तो हमें कैसी मिली, इसके हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि वही अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ अराउंड ए करंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस में होती है हमारी, सर्कुलर के अंदर होती हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, कहां पर लिखेंगे, इसको मैं साइड से साफ कर देता हूं, ठीक है। आप अगर बनाना तो एक बार बना लीजिए, नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। ये रहने देते हैं, ठीक है, या इसको ये करते हैं, यहां से थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, बैटरी से अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये क्योंकि हमें तो कनेक्ट करने से
ठीक है भाई, कंप्लीट हो गया। अब इसके थ्रू हमें क्या फाइंड आउट हुआ, अब हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। व्हेन हमें वही बातें लिखनी होती हैं जो हमने अभी यहाँ पे स्टडी की। क्या था कि हमने क्या किया, व्हेन एक current is flowing through a state current carrying conductor, when current is flowing through a current carrying conductor, then around its in its magnetic field lines generate in circular path with center is wire। तो भाई अभी हमने क्या स्टडी किया कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग, क्या करता है, जब करंट क्या करता है हमारा, फ्लो करता है थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि हमारे पास अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर से क्या फ्लो करता है, हमारा करंट फ्लो करता है। देन अराउंड इट, किसके अराउंड, हमारा जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज जनरेटेड। तो इसके चारों तरफ, मान लो अगर हमारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके चारों तरफ क्या जनरेट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं। क्या बनती हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं इन ए सर्कुलर पाथ। कैसे पाथ के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर, विद सेंटर इज वायर। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं हमारी, उनका जो सेंटर होता है हमारा, वो क्या होता है, ये वायर क्या होती है, यानी कि वायर कह लो आप या कंडक्टर कह लो, वो क्या होता है हमारा, उसका सेंटर होता है। ठीक है, तो पहले पॉइंट के अंदर या हमने इसके अंदर ये स्टडी किया है कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, देन अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट इन सर्कुलर पाथ विद सेंटर इज वायर। ठीक है भाई, अब हम क्या मानते हैं कि भाई अब इसके अकॉर्डिंग जब यहां से हमारा क्या फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो करता था इस प्रकार से, ठीक है, क्या फ्लो कर रहा था, हमारा करंट फ्लो कर रहा था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी हमारे पास, हम बताएंगे कि भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ जस्ट वैसे स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, यानी कि क्लॉकवाइज होती है हमारी। जब करंट हमारा फ्लो किया कहां से, ए से बी में, तो हमारी डायरेक्शन क्या हुई क्लॉकवाइज, राइट। व्हेन लिख देता हूं ये भी यहां पर, व्हेन करंट फ्लोइंग from A to B in wire, then direction then magnetic field is clockwise ठीक है। तो क्या होगी, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज व्हेन करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, यानी कि हमारा ए से बी की तरफ जब करंट आता है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगर हम
करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन व्हाट इफेक्ट, तो क्या इफेक्ट आ जाएगा हमारा। तो जो ये डायरेक्शन अगर हमारी अब क्लॉकवाइज थी तो फिर क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या आता है, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट then magnetic field direction is also reverse। कैसी हो जाएगी, अगर हम करंट की डायरेक्शन को अब क्या करते हैं, मान लो बी से ए कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बी से, किस प्रकार करते हैं, पोलरिटी चेंज करके। किस प्रकार करके, पोलरिटी को चेंज करके। हम पोलरिटी को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि प्लस की जगह पे अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर इस पॉजिटिव को यहाँ पे ले और नेगेटिव को इधर जोड़ दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, पोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो हम बी से अगर ए जाएंगे, किधर जाएंगे, बी से ए। अभी जो आ रहा था हमारा कैसे आ रहा था, ए से बी आ रहा था। अब हम जो इसके अंदर वो ट्रेवल करेंगे या करंट को ट्रेवल कराएंगे, सॉरी हम नहीं, करंट अगर ट्रेवल करता है कहां से, एट पॉइंट बी टू ए, देन डायरेक्शन इज आल्सो रिवर्स हो जाएगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ये बात समझ में आई भी। ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब इसके अंदर दो पॉइंट्स हमारे और लेफ्ट हैं। वो क्या है कि अगर करंट हमारा इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा, किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। दूसरा होता है हमारा पॉइंट कि भाई अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर से पास होते हैं या जो आर्क डिस्टेंस है हमारा वो क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो उसका क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड्स, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड्स of field produced by, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है हमारी, ये एक कंडक्टर के द्वारा। किसके द्वारा, बाई ए कंडक्टर एट ए गिवन पॉइंट, किसी भी एक गिवन पॉइंट के ऊपर क्या होगी, हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कि इस कंडक्टर के अंदर से जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, मैग्नीट्यूड्स ऑफ field at any point, directly proportional to the amount of current flow through conductor या वायर। ठीक है भाई, कि अगर मैग्नीट्यूड्स है ना जो हमारा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, प्रोड्यूस बाय ए कंडक्टर, जो मैग्नीट्यूड्स है यानी कि हमारा एक कंडक्टर उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हमारी ये प्रोड्यूस हुई है, मान लो हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं, किसके ऊपर, एट ए गिवन पॉइंट, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट फ्लो। जो करंट फ्लो कर रहा है किसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर से। अगर यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड्स हमारा हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं, किसको इंक्रीज करते हैं, करंट को, तो जो मैग्नीट्यूड्स है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो भी क्या हो जाएगा, एट दैट पॉइंट इज आल्सो इंक्रीज। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, बी जो हमारा मैग्नीट्यूड्स को डिनोट करता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड भी बोल देते हैं डायरेक्ट,
मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमारी एक टर्म है, अब उसकी कुछ वैल्यू होगी तभी तो उसका फायदा है। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, डिनोटेड बाय बी। किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर बी के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो बी है ना हमारा, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, किसके, आई के। यानी कि अगर हम करंट, इस कंडक्टर के अंदर से करंट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो मैग्नीट्यूड है ना जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है किसी भी पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे हम मान रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड से भी क्या होगा हमारा, इसका इंक्रीज होगा। और अगर हम करंट को डिक्रीज करते हैं तो जो मैग्नीट्यूड है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, अगर करंट को हमने क्या किया, डिक्रीज किया, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा, साथ में ही डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, बी जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में क्या कहता है, सेकंड पॉइंट में कहता है भाई कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए गिवन अमाउंट ऑफ करंट, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, जो प्रोड्यूस बाय ए गिवन अमाउंट ऑफ करंट, प्रोड्यूस बाय ए गिवन अमाउंट ऑफ करंट, हमें जो करंट की गिवन है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये डायरेक्टली क्या होता है, करंट इन वायर डिक्रीज एज डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीज। क्या होती है, करंट, गिवन अमाउंट ऑफ करंट इन द वायर, decrease when distance, जब क्या होगा, डिस्टेंस जो हमारा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना जो हमारी, जो प्रोड्यूस हो रही है बाय ए गिवन अमाउंट ऑफ करंट, किसके लिए, गिवन अमाउंट है हमारे पास, एक करंट हमने दे दिया, क्या है उसके लिए, हमें क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है इन वायर के, डिक्रीज होती है व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इज इंक्रीज, वायर इज इंक्रीज। यानी कि अगर हम वायर से दूर जाते हैं तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है हमारी, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। हम क्या कर रहे हैं, सपोज करो, मान लेते हैं कि भैया हमारी क्या है, एक वायर है, ठीक है, और मुझे इस डस्टर के ऊपर क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं हम। अब इसके अंदर से कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है, हम उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो मैग्नीट्यूड्स कुछ पॉइंट है, मान लेते हैं 20 है, तो जब हम थोड़ा सा दूर जाते हैं तो मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू क्या मिलती है, हमें 18 मिलती है, और दूर जाते हैं तो हो सकता है 12 मिले, और दूर जाएंगे तो हो सकता है 5 मिले। तो किस क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा मैग्नीट्यूड्स क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, कैसे, जैसे इंक्रीज होती जा रहा है क्या, डिस्टेंस। यानी कि जब हमारा करंट से, अगर हम करंट कैरी कंडक्टर से दूर जाते हैं, जो डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीज, क्या हो रहा है, वायर से जो डिस्टेंस है ना हमारा, वो अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, वो क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती है। क्या होती जाती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, वेयर बी क्या है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और आर क्या है हमारा, डिस्टेंस,
डिस्टेंस टू, डिस्टेंस है कहां से, फ्रॉम दी वायर, फ्रॉम दी वायर। ठीक है भाई, तो ये था हमारा भाई ये दो पॉइंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला पॉइंट क्या आया था हमारे पास। देखो भाई सबसे पहले तो हमने यही स्टडी किया कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट पॉइंट कैसे होती है, सर्कुलर पाथ के अंदर। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट ज्यादा फ्लो कराते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलती है, हमें ज्यादा मिलती है, और कम कराते हैं तो कम मिलती है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, अगर हम करंट को तो सेम रखते हैं, अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है हमारा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। किसके कारण, जब हम डिस्टेंस हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। किससे डिस्टेंस इंक्रीज होता है, वायर से। ठीक है, तो ये थे भाई आज का हमारा टॉपिक्स। आई होप कि आपको ये सभी कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, हम इससे आगे का जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।